उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होगा जो परमेश्वर की कृपा पात्र हैं। तुलसी साहिब जी कहते हैं, सकल पदार्थ हैं जग माही, और भाग बिना नर पावत नाही। सत्संग के अंदर वे पुण्यात्मा आते हैं जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार अत्यधिक होते हैं। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माही। सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। आदरणीय कबीर परमेश्वर कहते हैं कि माता पिता तो आपको, परिवार तो आपको बहुत मिल जाएगा 84 लाख योनियों में। पशु जोनी में जन्म होगा वहां भी माता पिता होंगे, पक्षी जोनी में जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य जोनी में जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, परंतु ये शुभ दिन सत्संग, सतगुरु के दर्शन, ये फिर मिलन के ना, ये बहुत ही दुर्लभ है। परमात्मा अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, आप ही एक दास का रोल करते हैं, आप ही एक भक्त बनते हैं, आप ही संत बनते हैं, स्वयं ही प्रभु का भी रोल स्वयं ही करते हैं। कहते हैं कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में न हो। संत के जो संग में जो सुख है वो स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग भी एक स्थान है, एक पृथ्वी है। जैसा ये पृथ्वी लोक है ऐसा ही एक स्वर्ग लोक है। वहां पर वो पुण्य आत्मा रहती हैं जिनके अच्छे भक्ति कर्म हैं, भक्ति संस्कार हैं, पुण्य कर्म ज्यादा है। जैसे कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण बच्चा कर लेता है, वो उच्च पोस्ट प्राप्त करता है, अच्छी पोस्ट प्राप्त करके फिर उसकी रहने सहने की सारी सुविधाएं अन्य नागरिकों से भिन्न होती है, अच्छी होती है। इतना ही फर्क जानो, इतना ही अंतर जाने तो वहां पर भी ऐसे ही जन्म है, मृत्यु है, आपस में राग और द्वेष है, छोटे और बड़े की वहां पर भी ऐसे ही व्यवस्था है। तो परमात्मा कहते हैं अभी तक आप स्वर्ग ही क्या करते थे। परमेश्वर कहते हैं हमें तो कोई स्वर्ग में बुलावे तो हमारी तो इच्छा नहीं वहां जाने की। उस स्वर्ग से तो यहां परम संत के, पूर्ण संत के चरणों में, उनके अमृत वचनों में जो आनंद आता है वो स्वर्ग में नहीं है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कानी। सत्संग में जो प्राणी आता है उसको अपने मानव जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान होता है। उसको ज्ञान होता है तू कौन है, कहां से आया था, कहां तुझे जाना है, आपका क्या कर्तव्य था, कर क्या रहे हैं। ये निर्णय सत्संग से, संतों के विचारों से ही प्राणी को प्राप्त होता है। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तो ये अपने उस दैनिक कार्य को ही अंतिम
और सर्वश्रेष्ठ मानकर उसमें आरूढ़ रहता है। और जब सत्संग में आता है, अपने वास्तविक कार्य का ज्ञान होता है, फिर उतनी ही लगन से इस कार्य में भी ये संलग्न हो जाता है। जब हमें किसी वस्तु की गुणों और अवगुणों का ज्ञान होगा, फिर हम उसकी प्राप्ति या उसको त्यागने के लिए उत्सुक होंगे, लगन बनाएंगे। सत्संग के अंदर क्या ज्ञान कराया जाता है? कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, ये रावण सरीखे गौण गुण, ऐसे गए अनंत। क्या याद दिलाते हैं कि लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट।